बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पीएन जंक्शन डायोड और उसका यूज़ सीखा था। तो पीएन जंक्शन डायोड का सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो रेक्टिफिकेशन में, और उसके बाद कुछ पीएन जंक्शन डायोड जो हैं उनको स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, यानी खाली उनके अंदर जो सिंपल इम्प्योरिटीज़ हैं उनके अलावा भी उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ इस तरह से डाली जाती हैं कि सिलिकॉन के अंदर हमने देखा था जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक उनके अंदर ये जो बैंड्स बनते थे, ये सबसे ऊपर वाला जो बैंड था ये कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड था। तो इम्प्योरिटीज़ की हमने तरतीब इस तरह से रखते हैं कि ये जो बैंड्स हैं इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इनको डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 3 किस्म के जो डायोड्स हैं वो हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट हैं। और उसमें सबसे पहले है एलईडी, फिर है फ़ोटो डायोड और तीसरे नंबर पे है फ़ोटोवोल्टिक सेल। तो इनको हम बारी बारी देखते हैं कि इनको किस तरह से बनाया गया है और इनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जी एलईडी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। अलग एक अगर डायोड पूछा जाता है तो जस्ट आपको छोटा सा उसका एक इंट्रोडक्शन और उसका जो सर्किट है वो ड्रा करना होगा, कोई एक आध यूज़ उसका लिख दें। और अगर लॉन्ग में पूछे जाते हैं तो फिर आपको ये तीनों डायोड जो हैं उनकी सर्किट के साथ और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के साथ और उनके इंट्रोडक्शन के साथ लिखना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लाइट इमिटिंग डायोड की बात करते हैं, एलईडी की बात करते हैं, उसके बाद फिर फ़ोटो डायोड और तीसरे नंबर पे फ़ोटोवोल्टिक सेल। हाँ जी बच्चों, तो हम पहले थोड़ी सी इसकी फ़िज़िक्स को समझते हैं एलईडी को, फिर उसको थोड़ा सा जो इसका टेक्स्ट है बुक के ऊपर बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, तो आप उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक दो यूज़ और सर्किट डायग्राम उसको याद कर लें। मैं सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग की बात करूँगा, इसके कंसेप्ट की बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और इसका सर्किट कैसा होगा। देखें, कोई भी जो डायोड होता है वो हमें पता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए जंक्शन। उस जंक्शन के अक्रॉस में हमने देखा था, लेट से ये पी साइड है और ये इसकी एन साइड है, तो इस साइड पे पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव लेयर्स ऑफ आयंस मौजूद होती हैं और दूसरी साइड पे पॉजिटिव, एन साइड पे पॉजिटिव आयंस की लेयर मौजूद होती है और पी साइड पे नेगेटिव आयंस की लेयर मौजूद होती है। और पी साइड पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, आप उनको भी शो ऑफ कर सकते हैं, यानी ये एक सिंपल। और एन साइड पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम अगर इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं, देखें ये फॉरवर्ड बाइस हमने किया तो यानी हमने ये इस तरह से इसकी जो पी साइड है हमने उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और जो एन साइड है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जोड़ दिया, तो ये इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाएगी। अब देखें होता क्या है कि जब आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं किसी डायोड को, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ये पुश करता है, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करते हैं। जंक्शन को क्रॉस करके होल्स के अंदर जो है वो ट्रैप होते हैं, फिर एक होल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे में चौथे में, चौथे से होते हुए दोबारा ये वापस पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी पे पहुंचते हैं। लेकिन हमने अगर एनर्जी बैंड थ्योरी के रिस्पेक्ट से इसको एक्सप्लेन करें तो हमें ये याद होगा कि सबसे पहले ऊपर जो बैंड था वो था कंडक्शन बैंड और उससे नीचे था वैलेंस बैंड। और हमने जब एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी थी तो तब हमने एक्सप्लेन किया था कि जो होल्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो इसका मतलब जब आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करेगा, जंक्शन को क्रॉस करके ये होल में जाएगा। तो होल किस में थे? वैलेंस बैंड में। इसका मतलब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव किया है। जब उसने जंक्शन की राइट साइड पे, जब वो एन साइड पे मौजूद है तो वो कंडक्शन बैंड में है, लेकिन जैसे ही उसने जंक्शन क्रॉस किया तो वो उसी क्रिस्टल, क्योंकि उसी क्रिस्टल से ये बनाए गए हैं, तो वो उसी क्रिस्टल यानी सिलिकॉन की है या जर्मेनियम की है, किसी भी है, तो उसी क्रिस्टल के वो होल्स के अंदर चला जाता है, उसी क्रिस्टल के वैलेंस बैंड में चला जाता है। तो ये इतना एनर्जी का लॉस हुआ उसका, ये एनर्जी का लॉस जो है ये रेडिएशन की शक्ल में इमिट होता है।
तो एलईडी जो है वो इस वजह से लाइट इमिट करती है। अब सवाल पैदा होता है कि जो आम डायोड है जिसको रेक्टिफायर पे या दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या उससे भी लाइट इमिट होती है? तो उसका आंसर ये है, उसमें लाइट तो इमिट नहीं होती, लेकिन उसमें रेडिएशन ज़रूर इमिट होती हैं, क्योंकि वो कम एनर्जी वाली रेडिएशन होती हैं, वो इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। तो इसलिए जो आम सिंपल डायोड होता है उससे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो कम एनर्जी वाली होती हैं, क्योंकि उसमें कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान में एनर्जी गैप जो है वो कम होता है। हम जब स्पेशली डिज़ाइन करते हैं, एलईडी को डिज़ाइन करना है, तो आम डायोड से थोड़ा सा हट के डिज़ाइन करना है। इसमें कुछ इंप्योरिटीज़ ऐसी डालनी है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में एनर्जी गैप इंक्रीज़ कर जाए। अब वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे जो हमारी बुक में मेंशन है वो गैलियम आर्सेनाइड और फास्फाइड हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ जब आप उसमें डालते हैं, जब आप गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड ये इम्प्योरिटीज़ जब सिलिकॉन के अंदर जब इसको ऐड किया जाता है, तो उससे फिर ये एनर्जी डिफरेंस जो है कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का थोड़ा इंक्रीज़ करता है। तो वो वही डायोड जो है वो पहले इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर लाइट इमिट कर रहा था। आम डायोड जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन जो स्पेशली डिज़ाइन एलईडी होगा वो सारे का सारा वो विजिबल लाइट के अंदर रेडिएशन इमिट करता है। तो ये डिफरेंस है बस दोनों में, ये विजिबल लाइट के अंदर रेडिएशन इमिट करता है और वो इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर लाइट रेडिएशन इमिट करता है। तो इस तरह से जो एलईडी है वो लाइट इमिट करती है। अब देखें, अगर आप देखें तो हमें पता चलता है कि हमें सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए जो इस जंक्शन को क्रॉस कर सके। अगर आप लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं एलईडी से, एलईडी को एक सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको इस बैरियर को क्रॉस करना है। इस बैरियर को अगर आप यानी इतनी एनर्जी दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इस बैरियर को क्रॉस करके होल्स में चले जाएं, पी साइड पे चले जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एक बड़ा एफिशिएंट सोर्स है लाइट का। यही वजह है कि हमारे मौजूदा दौर के अंदर या आने वाले दौर के अंदर जो सोर्सेज ऑफ लाइट्स हैं वो हर जगह पे एलईडी सोर्सेज जो हैं वो अब यूज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज हैं जिसमें एनर्जी लॉस बहुत कम है। यानी एनर्जी लॉस जो है पुराने वक्त में जो हम यूज़ करते थे वो फिलामेंट बल्ब थे, उसमें पहले जो फिलामेंट था उसका बर्न आउट होता था, बर्न होके फिर वो हीट अप होता था और हीट होके वो ग्लो करता था। तो ये उसका प्रोसेस था जिसमें बहुत सारी जो एनर्जी थी वो ज़ाया हो जाती थी हीट की शक्ल में, जबकि हमें जो प्रोड्यूस करनी है चीज़ वो लाइट है। तो लाइट को प्रोड्यूस करना एलईडी से बहुत आसान है। जस्ट आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए जो जंक्शन को क्रॉस कर सके और करंट को जो है वो सर्कुलेट करवा सके। तो इसलिए ये एक मोस्ट इकोनॉमिकल एनर्जी सोर्सेज और सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाला एनर्जी सोर्स बन गया है लाइट एनर्जी सोर्स का। तो एलईडी बल्ब जो आपको नज़र आते हैं वो सारे के सारे इसी टेक्नोलॉजी से बने गए हैं। एलईडी जो स्क्रीन नज़र आती हैं उनके अंदर भी छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे जो एलईडी हैं वो ग्लो करते हैं, तो वो मिल के एक इमेज बनाते हैं। तो ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एलईडीज़ की तरफ जा रही है। तो इसको जब आपने सर्किट में लगाना है तो इसका सिंबल जो है वो इस तरह से शो किया जाएगा। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें कुछ एरोज शो किए जाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इस चीज़ की निशानदही करेंगे, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइट इज़ इमिटिंग आउट ऑफ दिस डिवाइस, मतलब इस डायोड से बाहर की तरफ लाइट इमिट हो रही है और इसको हमेशा इस तरह से सर्किट में फॉरवर्ड बायस कनेक्ट किया जाएगा। तो ये एक एलईडी का सर्किट था और ये इसकी फ़िज़िक्स थी। इसके यूजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो अब हम इसकी जो सेकंड टाइप है स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन डायोड की उसको देखते हैं और वो है फोटो डायोड। हाँ जी बच्चों, तो हम सेकंड नंबर पे फोटो डायोड को डिस्कस कर रहे हैं। फ़ोटो डायोड इसके नेम से भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि एक फ़ोटॉन डिटेक्टिंग के तौर पे, फ़ोटॉन डिटेक्शन डिवाइस के तौर पे काम करता है। यानी इसको रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको हमेशा रिवर्स बायस में यूज़ किया जाता है। देखें, हम इसका एलईडी का जैसे हमने सिंबल बनाया, इसका भी सिंबल होगा कि ये डायोड है और इसके साथ हमने ये बैटरी लगाई, लेकिन बैटरी को अब हमने रिवर्स बायस में लगाना है।
ये देखें, ये मैंने रिवर्स बायस में बैटरी जोड़ दी है, यानी ये साइड जो पॉजिटिव थी उसको एन साइड के साथ जोड़ दिया है और जो नेगेटिव थी उसको हमने पी साइड के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये रिवर्स बायस में बैटरी लगा दी है। रिवर्स बायस में जब बैटरी लगाते हैं तो आपको पता है डायोड तो कंडक्ट ही नहीं करता, तो फिर कंडक्शन कैसे होगी, इसमें से करंट कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा। इसके साथ हम एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी लगाते हैं यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। अब देखें क्या पर्पस है फिर, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो ऑफ है। असल में इसको हम यूज़ करते हैं रेडिएशन की डायरेक्शन के लिए, कि किसी एरिया के अंदर हमें खदशा है कि वहाँ से रेडिएशन इमिट हो रही हैं, तो इस डायोड को वहाँ से रेडिएशंस एरिया के अंदर जहाँ पे आपने डिटेक्शन करनी है, चेक आउट करना है कि क्या वाकई वहाँ से रेडिएशंस की इमिशन हो रही है या नहीं, तो उसको वहाँ पे रखा जाए। विजिबल रेडिएशन की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन विजिबल रेडिएशन सबसे पहले हमारी आंख डिटेक्ट करती है उनको, वो वैसे ही नज़र आती रहती हैं, इसलिए उनकी डिटेक्शन के लिए हमें इसको ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। तो रियल में प्रैक्टिकली जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इनविजिबल रेडिएशंस के लिए ये ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो देखें इसमें ये होता है कि आप ये रिवर्स बायस में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिवर्स बायस में कोई भी डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, ऑफ रहता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम कुछ रेडिएशंस फॉल करते हैं, इसीलिए इसका जो सिंबल है वो इस तरह से शो किया जाता है कि हम इसके ऊपर रेडिएशन को फॉल करवा रहे हैं। तो ये रेडिएशंस जो है ये इसके ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में एरोज़ की फॉर्म में शो की गई हैं। एलईडी में आउटवर्ड एरोज़ की फॉर्म में शो की गई थी। इनवर्ड का मतलब है कि दिस डायोड विल एब्जॉर्ब सम ऑफ इट्स रेडिएशन, और हम पीछे पढ़ के आए हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कि जब भी आपने किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को रेडिएशन की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में एनर्जी देनी है, तो क्या होना है, वहाँ पे बॉन्ड टूटने, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर बनेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं वो उनके चार्ज कैरियर्स में इजाफा करते हैं, तो वो चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होगा। जब चार्ज कैरियर इंक्रीज़ होगा तो वो चार्ज जो है वो मूव करेगा किस तरफ, बैटरी की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, और अगर होल्स जो हैं वो मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेडिएशन जो है उसके ऊपर फॉल आउट होंगी तो रेडिएशन के जैसे अब्जॉर्प्शन के बाद कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो हैं ये चार्ज कैरियर का काम करेंगे, और ये रिवर्स बायसिंग में जो रिवर्स बायसिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर थे वो यूज़ नहीं हो रहे यहाँ पे। यानी देखें ना, मिसाल के तौर पे अगर हम ये पी साइड है, ये एन साइड है, इसमें होल्स हैं बहुत सारे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको आप अगर रिवर्स बायस में यूज़ कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स यूज़ नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर रेडिएशन को हिट करते हैं, रेडिएशन जब इसके ऊपर फॉल करेंगी तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और एक होल प्रोड्यूस हुआ। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा किस तरफ, इस तरफ, और चूंकि होल यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा, रेडिएशन यहाँ पे जब हिट करेगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से मूव करता हुआ इधर ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में पहुँच जाएगा। तो जितनी ज़्यादा रेडिएशन में इसके ऊपर हिट करता है, तो यानी कहने का मतलब ये था कि जो पहले से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मौजूद हैं वो फ्रीजिंग स्टेट में है, वो नहीं मूव कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स बायस में था ये डायोड। तो फिर मूव कौन से कर रहे हैं, रेडिएशन की वजह से। जब हम इसके ऊपर हिट करते हैं रेडिएशन तो यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि एक इलेक्ट्रॉन बन गया और एक होल बन गया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है और वो मूव करवा रहा है जंक्शन के क्रॉस में होल के अंदर। ये होल से होता हुआ फिर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से मूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये करंट का पाथ पूरा हो जाएगा। ज़्यादा रेडिएशन फॉल करूँगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की तादाद बढ़ती जाएगी, चार कैरियर बढ़ते जाएंगे, तो ये फ्लो करने वाला करंट बढ़ेगा। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, करंट की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर। सो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगर आप इंक्रीज़ करते हैं या किसी जगह से ज़्यादा रेडिएशंस अगर इसके ऊपर फॉल करेंगी तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर लेते हैं किसी एरिया में रेडिएशंस की इमिशन हो रही है या नहीं, करंट की वैल्यू को देख के। अगर करंट ज़ीरो रहता है इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो करता हम यहाँ पे एक छोटा सा मीटर फर्ज किया लगा लेते हैं, पता चले कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। माइक्रो एम्पेयर मीटर लगा रहे हैं या मिली एम्पेयर मीटर। तो अगर ये एम्पेयर मीटर जो है
ये 0 पे है, इसका मतलब रेडिएशन वहाँ पे मौजूद नहीं है। और अगर एम्पेयर मीटर जो है कुछ वैल्यूज़ हमें दे रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे रेडिएशन मौजूद है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है करंट एमीटर की बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है करंट की, तो उसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब इसके जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये मतलब डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट्स को, ऑटोमेटिक स्विचिंग के अंदर, लॉजिक सर्किट्स के अंदर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिक्योरिटी सिस्टम, टीवी रिमोट और बर्गलर अलार्म सिस्टम। तो वैसे तो इसकी यूजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं थोड़ा सा इसका मतलब बता देता हूँ कि असल में ये ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के अंदर या सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर या फिर बर्गलर अलार्म के अंदर किस तरह से यूज़ होता है। लेट्स से कि हमारे पास ये डोर के दो पार्ट हैं, एक ये लेफ़्ट वाला पार्ट है और एक राइट वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आपने एक रेडिएशन का सोर्स रखा होता है। ये डोर दरवाज़े की एक साइड पे रेडिएशन का सोर्स है और दरवाज़े की दूसरी साइड के अंदर हमारे पास ये फ़ोटो डायोड है। ये लेट्स से कि फ़ोटो डायोड है यहाँ पे लगा हुआ। तो रेडिएशन मुसलसल इसके ऊपर जो है वो हिट करती रहती हैं, यहाँ से डोर से होते हुए यहाँ पे इसके ऊपर यानी दरवाजे की एक हिस्से पे आपने रेडिएशन का कोई सोर्स लगाया हुआ है, लेकिन ये इनविजिबल रेडिएशन होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी जो नज़र नहीं आएंगी हमें। और दरवाजे की दूसरी साइड पे जो है वो आपने एक फ़ोटो डायोड लगाया हुआ है। तो ये किसी एक दोनों जो चीज़ें हैं ये एक सर्किट के साथ कनेक्टेड हैं, या खाली यही जो है ये एक सर्किट के साथ कनेक्टेड है जिसके अंदर बर्गलर अलार्म लगा हुआ है। तो ये चूँकि रिवर्स बायस में यूज़ होता है, ठीक है, इसको बर्गलर अलार्म के साथ रिवर्स बायस के अंदर यूज़ किया होगा और ये बर्गलर अलार्म के सर्किट को ऑन ऑफ कर सकता है। ये जो डायोड है जब उसमें से करंट फ़्लो करेगा तो वो एक स्विच का काम करेगा। अगर करंट फ़्लो करेगा तो वो उसको हम ऑन भी कर स्ट्रेट भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे आप पढ़ते हैं नॉट गेट लगा के कि अगर करंट फ़्लो करे तो वो ऑफ रहे, करंट फ़्लो ना करे तो वो ऑन हो जाए। नॉट गेट हम पीछे भी पढ़ के आए हैं मैट्रिक के अंदर। तो ये उल्टा भी काम कर सकता है, यानी इसको, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं। तो बहरहाल वो बर्गलर अलार्म का जो सर्किट है वो उसको डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि दरवाजे की एक साइड पे रेडिएशन का सोर्स है और वो इनविजिबल रेडिएशन है, लेट्स से एक इंफ्रारेड है, दूसरी साइड पे ये डायोड लगा हुआ है। तो जैसे ही आप दरवाज़ा को क्रॉस करेंगे तो आपको तो नहीं पता कि आपने उस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये बर्गलर अलार्म जो है ये रिंग करेगा। यानी ये एक ऐसी राहदारी जिसके अंदर कोई मतलब आपको खदशा है कि यहाँ से कोई क्रॉस ना करे, उसको जब कोई क्रॉस करे तो जो अलार्म है वो रिंग आउट करे। तो आप ये चीज़ जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं उसमें ऑटोमेटिक डोर क्लोज होते हैं और ओपन होते हैं। तो जैसे ही आप, क्योंकि उससे पहले एंट्रेंस से पहले ही रेडिएशन और ये इसके सामने फ़ोटो डायोड लगा होता है, तो रेडिएशन जो है उसके ऊपर पड़ रही होती हैं फ़ोटो डायोड के ऊपर मुसलसल। तो आप जब उसको क्रॉस करते हैं इस तरह से, तो जैसे ही क्रॉस करते हैं तो वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो किसी दूसरे सर्किट को ऑन करता है, तो वो उस डोर को ओपन कर देता है या फिर क्लोज़ कर देता है। इसी तरह से आप किसी जगह पे पर्सनस को काउंट करना है कि कितने पर्सन यहाँ पे गुजर के गए हैं, तो हर दफ़ा उसने डिस्कनेक्ट होना है सर्किट, तो उसको एक 1 काउंट किया जा सकता है। फिर दूसरी दफ़ा जब डिस्कनेक्ट होगा सर्किट 2 काउंट किए जा सकते हैं। तो इसको काउंटिंग सिस्टम के अंदर भी, ऑटोमेटिक काउंटिंग सिस्टम के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम ऑटोमेटिक स्विचिंग का नाम दे रहे हैं। बहरहाल ये डिफरेंट इसके यूजेस थे। हम आगे बढ़ते हैं अब फ़ोटोवोल्टिक सेल की तरफ। जी बेटे, तो फ़ोटोवोल्टिक सेल जो है ये बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है एलईडी के। एलईडी में हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे लाइट एनर्जी में। और फोटोवोल्टिक सेल में हम उल्टा करेंगे, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एलईडी में जो है वो करंट हम खुद देते थे, फॉरवर्ड बायस करते थे, तो हमारी जो करंट एनर्जी थी वो लाइट एनर्जी में बदल जाती थी। लेकिन इसका उल्टा भी किया जा सकता है, यानी आप लाइट दें और करंट प्रोड्यूस हो। तो ये हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आमतौर पे जो सोलर पैनल्स हैं उनके अंदर ये छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स ही लगे होते हैं, जो मिल के एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो हमारे जो रेगुलर लाइफ के अंदर जो यूज़ हो सकती है इतनी इसकी प्रोडक्शन कर देते हैं। तो लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा सा यूनिट होता है। एक इसके सिंगल यूनिट की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के फोटोवोल्टिक सेल आप सब सीरीज़ के अंदर एक पैनल के अंदर जोड़ देते हैं तो वो फिर मिल के एक वैल्यूएबल करंट पैदा करते हैं, जिसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका काम क्या है देखें, हमने सीखा है कि जो जंक्शन होता है इसमें ज़रा इसको स्पेशली डिज़ाइन इसलिए किया जाता है क्योंकि ताकि रेडिएशन जो है वो किसी भी साइड से हिट करें
तो इसके अंदर करंट जो है वो मूव कर सके, इसलिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका जंक्शन का साइज़ काफ़ी बड़ा रखा जाता है ताकि किसी भी साइड से रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करे या लाइट इसके ऊपर फॉल करे। लेट्स से कि ये कोई पी साइड है और ये वाली जो है इसकी एन साइड है, तो एक वायर जो है हम यहाँ से ले लेते हैं कनेक्शन, यहाँ से, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ से, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दें और एक पी साइड से ले लें ये। अब देखें, हमें पता है कि जो बाउंड्री होती है जहाँ पे एन और पी की बाउंड्री है, ये एन रीजन है सारा और ये है पी रीजन, तो ये सारी जो बाउंड्री है ये वाली सारी बाउंड्री यहाँ पे जंक्शन है। तो जंक्शन का साइज़ हमारा काफ़ी बढ़ गया है। जिस साइड से मर्ज़ी रेडिएशन आए, जिस साइड से मर्ज़ी लाइट आए, तो वो क्या करे, उस जंक्शन के अंदर या उस जंक्शन के करीब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस करेगी। ये अभी हम देख के आए हैं। और इस जंक्शन में कैपेबिलिटी होती है कि मतलब इसमें लेयर्स हैं बनी हुई किसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं पूरे जंक्शन पे मौजूद हैं। ये हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी बाउंड्री मौजूद है वो वहाँ पे मौजूद है। ये देखें, तो जिधर से भी कोई रेडिएशन इसके ऊपर आती है वो अगर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनाती है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक बैटरी का काम करता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की जो लेयर्स है ये एक बैटरी का, छोटी सी बैटरी का काम करता है कि लेट्स से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस हुआ है, रेडिएशन आई और उसने जंक्शन के नियर क्या कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस किया है। तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे और ये मूव करता हुआ यहाँ से होता हुआ ये इधर से रेजिस्टेंस में से इस साइड पे पहुँच जाएगा। पॉजिटिव जो लेयर थी उसकी तरफ मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब छोटी सी एक बैटरी है ना। मैं सिंपल तरीके से अगर आपको ये समझाऊँ, एक ही जंक्शन बना के देखे, ये लेट्स से कि पी साइड है और ये एन साइड है, यहाँ पे एक्सपोजर हुआ रेडिएशन का, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर पैदा हो गया। उसकी वजह से अब देखें, ये जो नेगेटिव लेयर ऑफ आयंस है इस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी। अगर हम इसको रास्ता दें एक मूव करने का, एक्सटर्नल वे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस रास्ते से मूव करता हुआ इस होल से होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाएगा। कहाँ पे, पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव लेयर ऑफ द आयंस के पास पहुँच जाएगा। फिर फर्दर एक्सपोजर दें, रेडिएशन और फॉल करें और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बने, वो भी मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये काम है फोटोवोल्टिक सेल का कि ये जो पीछे से लाइट एनर्जी आ रही है रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी आ रही है और यहाँ पे वो करंट की फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था काम किसका, फोटोवोल्टिक सेल का। तो ये इसका फंक्शन है कि हम लाइट एनर्जी को, ये सबसे ज़्यादा जो पहले यूज़ होते थे ये सैटेलाइट के अंदर जो भी हमने मतलब डिवाइसेस रन करनी होती हैं ख़ास तौर पे। अभी तो हम कमर्शियल लेवल पे घरों के अंदर अब सोलर पैनल की शक्ल में इसको लगाना शुरू कर दिया है। तो लेकिन सबसे पहले सैटेलाइट्स की जो पावर सिस्टम थे उसके साथ आपको देखते हो कि विंग्स बनते हैं सैटेलाइट में, बहुत बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं सोलर पैनल। तो वो सैटेलाइट का सारा सिस्टम जो है वो उसको रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत थी या फिर करंट की जो ज़रूरत थी, तो वो सोलर पैनल जो होता है वो सारी लाइट एनर्जी को वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके तो अपनी ज़रूरत जो है वो खुद ही पूरी करता है। तो लेकिन अभी हम इसको अपने डोमेस्टिक लेवल पे घरों के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी घरेलू लाइट की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, घरेलू लाइट की जो लाइफ की जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको भी पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा वैसे इसका मतलब मेकनिज़म है कि जो लेयर्स थी आयंस की वो समझ लें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का काम कर रही हैं, और जब रेडिएशन एक्सपोजर होती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर बनता है। वो फिर चार्ज कैरियर जो है वो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से सर्किट के ज़रिए से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ज़रिए से मूव करता है। तो ये इसका फंक्शन था। तो ये बेटे आपने देख लेना है, थोड़ा सा इसको टेक्स्ट इसका जो है अपनी बुक से ही आप स्टडी कर लें, क्योंकि इसमें कोई हेडिंग्स वगैरह की इस तरह की तरतीब नहीं बन सकती थी। तो ये एक सर्किट बना दिया, साथ चंद इसकी जो इंट्रोडक्शन इसकी लिख दें और एक तो यूज़र्स लिखते हैं इसके।
ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो ट्रांजिस्टर के बारे में सीखेंगे।